सूरज के साथ हुआ बहुत ही ज्यादा गलत यार। सूरज को ये उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे से इतना बड़ा पाप हो जाएगा, क्योंकि सूरज ने ईशा की मां के ऊपर चला दी गोली। पहले तो उनकी सेवा पानी करी, उन्हें बचाने की कोशिश करी, डॉक्टर से इलाज चलवाया, बट गुलाब सिंह ने जो सोचा था दोनों का रिश्ता खत्म करने के लिए, लास्ट चाल गुलाब सिंह के पास यही थी, तो उसने क्या भाई ये चाल चल डाली। ईशा और सूरज को हमेशा हमेशा दूर करने का यही एकमात्र तरीका था, क्योंकि ईशा को अब पता चल चुका है कि सूरज ने मेरी मां को मारा है। अब आगे क्या हुआ शुरुआत सुनो। होती है ईशा से, जो आंगन में बैठकर रंगोली बना रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर प्रार्थना। ईशा बोली, हे भगवान, अगर मेरी माँ सचमुच जिंदा है तो मुझे उनके पास पहुँचा दो। बस एक बार उनकी गोद में सिर रखकर रोना चाहती हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी ईशा की तरह माँ बेटी के मिलन का इंतजार कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी समय सूरज, जो ईशा का हमसफर था, दीपक जलाते हुए हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, अगर ईशा की खुशी के लिए मुझे अपनी हर कसम तोड़नी पड़ी तो मैं तैयार हूँ। बस उसकी मुस्कान लौट आई। आंगन में जलते दीपक मानो किसी बड़े मोड़ का संकेत दे रहे थे, और तभी दूर खंडहर की ओर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। ईशा घबराते हुए बोली, ये तो मेरी माँ की आवाज है। सूरज ने बिना देर किए उस पुराने दरवाजे को खोला जो सालों से बंद पड़ा था। अंदर अंधेरा, धूल और मकड़जाल से ढका हुआ था, और वहीं खड़ी थी एक औरत, थकी हुई, कमजोर मगर जिंदा। वो थी ईशा की माँ। ईशा भागकर उनसे लिपट गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। ईशा बोली, माँ, आप सचमुच जिंदा है। दोस्तों, अगर आपको ये माँ बेटी का मिलन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लेकिन दोस्तों, असली कहानी अब शुरू हुई। अचानक वहाँ पहुंचा गुलाब सिंह, गांव का सबसे खूंखार और रसूखदार आदमी। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला थी। वह दहाड़ा, ईशा, तूने मेरी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब तू और तेरा सूरज कभी चैन से नहीं जी पाओगे। सूरज ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, गुलाब सिंह, तूने माँ को बेटी से छीना, पति को पत्नी से छीना, अब तेरे पापों का हिसाब होगा। ईशा की माँ कांपती आवाज में बोली, ईशा, एक और सच है, गुलाब सिंह तेरा असली पिता नहीं है। यह सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चीखते हुए बोली, तो फिर मेरे असली पिता कौन है? उसकी माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, तेरे पिता वो हैं जिन्हें गुलाब सिंह ने हमसे छीन लिया, जिनका नाम मैंने सीने में दबाकर रखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं ईशा के असली पिता का सच, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुलाब सिंह पागलों की तरह चिल्लाने लगा, नहीं, ये सच दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। अगर यह खुला तो मेरा साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। उसने खंडहर में आग लगा दी। आग की लपटें चारों ओर फैलने लगी। गुलाब सिंह ठहाका मारकर बोला, अगर मैं हारा तो सबको अपने साथ जला दूंगा। लेकिन सूरज ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ईशा और उसकी माँ को अपनी बाहों में उठाया और आग की लपटों के बीच से बाहर ले आया। बाहर आकर सूरज ने ईशा का हाथ थामा और कहा, ईशा, चाहे सच जो भी हो, तेरा साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरा प्यार मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अगर आप भी सूरज और ईशा की जोड़ी को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब गांव के लोग भी गुलाब सिंह के खिलाफ खड़े हो गए। ईशा की मां ने पंचायत में सबको सच बताया कि कैसे गुलाब सिंह ने उनके पति को मार डाला और ईशा की असली पहचान छुपाई। गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। सूरज ने गुलाब सिंह की पुरानी डायरी पंचायत के सामने रख दी, जिसमें उसके सारे काले राज लिखे थे। पंचायत ने गुलाब सिंह को पकड़वाया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गाँव में दीपावली की रात और भी रोशन हो गई। ईशा और उसकी माँ गले मिलकर रोने लगी। ईशा ने सूरज का हाथ थाम कर कहा, आज मैं सचमुच आजाद हूँ। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अगली कड़ी में ईशा के असली पिता का नाम सबसे पहले आप तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गुलाब सिंह की आंखों में अब भी बदले की आग जल रही है। क्या वह जेल के पीछे से भी कोई नई चाल चलेगा? क्या ईशा अपने असली पिता का सच जान पाएगी? इन सब का जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेगा, तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हमेशा के लिए बदल दी है। सोचिए, एक तरफ एक बेटी आंसुओं में भगवान से अपनी माँ को पाने की विनती कर रही है, और दूसरी तरफ एक आदमी उस बेटी की खुशी के लिए अपनी सबसे बड़ी कस्में तोड़ने को तैयार है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है शाम के वक्त। घर के आंगन में दियों की रोशनी में रंगोली बनाती हुई ईशा कांपते हाथों से भगवान की मूर्ति के सामने बैठी है। वो धीमी आवाज में कहती है, हे भगवान, अगर मेरी माँ सच में जिंदा है तो मुझे उनके पास पहुंचा दो। बस एक बार उनके गले लगना है। उधर सूरज भी अपने कमरे में दीपक जलाकर प्रार्थना करता है। वो आंखें बंद करके कहता है, भगवान, अगर मेरी ईशा को खुशी देने के लिए मुझे अपनी ब्रह्मचर्य की सौगंध भी तोड़नी पड़े तो मैं तैयार हूँ। बस उसे मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। दोनों की प्रार्थनाएं उस रात जैसे आसमान तक पहुंच रही थी। आंगन में जलते दीपक, खिलती खुशबू और बहती हवा, सब कुछ एक इशारा कर रहे थे कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर अचानक खंडर की दिशा से एक डरावनी चीख सुनाई देती है। ईशा सिहर उठती है। ये आवाज, ये तो मेरी माँ की है। वो भागती हुई उस ओर जाती है। सूरज उसे रोकता है, लेकिन जब ईशा का डर और उम्मीद एक साथ उमड़ते हैं तो सूरज खुद उसकी कस्में तोड़ देता है। वो दौड़कर दरवाजा तोड़ देता है और सामने सालों से कैद ईशा की माँ खड़ी होती है, कमजोर पर जिंदा। ईशा की आंखों से आंसू थमते नहीं। लेकिन दोस्तों, असली तूफान तो अब शुरू होता है। वहीं पहुंचता है गुलाब सिंह, गुस्से से तमतमाया चेहरा, आंखों में आग। वो चिल्लाता है, ईशा, तूने ये दरवाजा खोलकर अपनी बर्बादी खुद लिख ली है।
अब तू और तेरे सूरज चैन से नहीं जी पाओगे। सूरज आगे बढ़ता है और ठंडी पर ठोस आवाज में कहता है, तेरा खेल खत्म हो गया गुलाब सिंह। तूने पत्नी को कैद किया, बेटी को माँ से दूर रखा। अब तुझे तेरे पापों का हिसाब देना होगा। वो पल जैसे पूरे घर को हिला देता है। ईशा की माँ कांपती आवाज में सच कहती हैं, ईशा अब वक्त आ गया है सच्चाई बताने का। गुलाब सिंह तेरा असली पिता नहीं है। सन्नाटा छा जाता है। ईशा के होंठों से सिर्फ एक शब्द निकलता है, क्या? वो रोते हुए पूछती है, तो फिर मेरे असली पिता कौन है? माँ की आंखों में आंसू और आवाज में टूटन। मेरे असली पिता वो हैं जिनसे गुलाब सिंह ने मेरी जिंदगी छीन ली, जिनका नाम मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। गुलाब सिंह पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, अगर ये सच बाहर आया तो मेरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। वो खंडर में आग लगा देता है। सूरज जान पर खेलकर ईशा और उसकी माँ को बाहर निकालता है। धुआं, आग और पीछे जलता हुआ अतीत, पर उनके बीच खड़ा सूरज जो कहता है, ईशा चाहे सच कुछ भी हो, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और दोस्तों, यही है असली प्यार, जो डर या झूठ से नहीं, सच्चाई और हिम्मत से बनता है। अब घर में खुशियां लौटने वाली हैं, पर सवाल ये है, क्या गुलाब सिंह इतनी आसानी से हार मान जाएगा? और ये तो कुछ भी नहीं, इस समय ईशा सबसे बड़ी दिक्कत में इसमें भी है कि कब कहां कैसे क्या कर सकती है। ईशा क्योंकि बहुत बड़ी टेंशन में झूल रही है और सब चीजों का सामना कर रही है, बट ईशा कर भी क्या सकती है। बेचारी ईशा यार देखो, कभी ना कभी तो ठीक होगी। वो मेंटली डिस्टर्ब है और सब चीजों से भी मतलब परेशान हो चुकी है। जिसकी मां नहीं रही, बाप उसका काम करे, मतलब गुलाब सिंह है वैसे भी भाई हराम ही है बहुत। उसने उसकी माँ को मरवा दिया, मरवाया भी उस आदमी के साथ से जिसे वो जान से ज्यादा प्यार करती है। ईशा सूरज के बिना नहीं रह सकती। ये बात सिर्फ और सिर्फ गुलाब सिंह को पता थी, और सबको भी पता है वैसे तो, पर गुलाब सिंह को पता थी क्योंकि अजय ने मतलब सूरज ने सब कुछ भाई गुलाब सिंह को बता दिया था कि अब ईशा मेरे बिना नहीं रह सकती। बाबूजी, मैं ईशा का पति बनना चाहता हूँ और वो मेरी पत्नी बनना चाहती है। तो इस बात पे शर्त रखता है, तुझे इस औरत को जान से मारना है। गुलाब सिंह ईशा को मतलब ईशा के बारे में क्या रिश्ता है उस औरत से कुछ नहीं बताता किसे, सूरज को। सूरज भी भाई जानने की कोशिश नहीं करता क्योंकि सूरज पहले से ही बदमाश लाइन में रह चुका है। वो किसी को ठोक देता है, किसी को गाड़ देता है, किसी को ही मार देता है। वो कुछ भी कहीं भी कर देता है क्योंकि वो गुंडों की तरह रहता है और गुंडों वाला उसका काम था। ये बात सुनने के बाद सूरज एक दो बार सोचता भी है, थोड़ा ध्यान भी रखता है, बट यार कहाँ, उसे ये भी तो लालच दिया जाता है, तू अब मेरी तरफ से मुक्त हो जाएगा, अपनी जिंदगी को कैसे भी जी सूरज, अपनी लाइफ में कैसे भी तरक्की कर या कुछ भी कर, तेरे ऊपर डिपेंड है, मेरे तरफ से तू फ्री हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ये बात सुन के सूरज के मन में लालच आ जाता है। सूरज सोचता है यार देखो, ईशा भी कह रही है कि ये गुंडा लाइन छोड़ दो, अब कुछ काम धंधे पे ध्यान दो, और सब कुछ छोड़ने के बाद कुछ दिन की और कहानी रहेगी, उसके बाद तुम अपने काम पर फोकस करना। और सूरज इस बात को सोचने के बाद सीधे ही अटैक कर देता है उसकी माँ के ऊपर, गोलियों से फायरिंग करता है। ईशा जब भी आ जाती है क्योंकि ईशा भी एक IPS ऑफिसर बन